नमस्कार। मैं हूं चंदन। चंदन वाई न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की प्रमुख खबरें। न्याय की गुहार लगाने आया युवक आजमगढ़ एसपी की कार के आगे लेटा। पथराव का भी हुआ प्रयास। एसपी दरबार में 13 अक्टूबर को जन सुनवाई के दौरान महिलाओं का सिलसिला लगा रहा। थाने पर सुनवाई न होने पर गुहार लगाने आया एक युवक तो एसपी की कार के आगे ही लेट गया था। यही नहीं, कार पर पथराव करने का भी प्रयास किया गया। यह मामला रौनापार थाने का है। 12 साल की बच्ची की मौत के बाद यह परिवार एसपी साहब से मिलकर न्याय की भीख मांगने आया था। पहले सुनिए बच्ची की मौत से पहले उसकी मां का ऑडियो। जब ये आई सवाल तो हम जानी कि सरकार आ गई है तो हम प्राइवेट में लेके चल गए। तो प्राइवेट में लेके चल गए, प्राइवेट वाला कहने एक महीना तो रिफर करेगा बनाओ सरकारी में तो माने गए कि सुई लगाओ तो सुई लगाना तो वो उस कंट्रोल ना कर छटका में ठीक है झटका करता जाओ तो हम ऐसे हाँ गा जाओ तो एक झटका फेंका मुँह से गाज पकड़ आ गया। फिर वहाँ कंट्रोल ना करता सदर तो सदर 7 सुई लगा। वो दुकानी में लोग की ले जाओ दिव्यांग यहाँ हमारे माता नहीं। क्या बीमारी बताए है डॉक्टर ने? फिर वहाँ से गई तो जब महिला ले गई तो महिला का ना फिर दिमागी बुखार चल गया। दिमागी बुखार चढ़ गया? हाँ, अब फिर बुखार है इनके झटका भी आ गए, फेफड़ा में जो कब्ज हो गई है यही सांस ना छुपा। हाँ, ये डॉक्टर साहब हमको बताऊंगा। डॉक्टर साहब महिला की यही बताया? हाँ, ये बात है। अच्छा, दिमाग में चढ़ गया कोई बेहोश नहीं। दिमाग में बुखार चढ़ गया, ये बेहोश है। तो अभी आप क्या करके वहाँ बता रही हो? कुल हर जगह जाँच भी आप कराई हो, ये रौनापार भी गए थे जाँच करवाए, संयोग करवाए। अभी आप जा करके वहाँ बताए कि बलात्कार हो गया है तुम्हारी लड़की के साथ। हम कुछ नहीं बताए सर, जहाँ हम भर्ती कर वो बताए। हाँ, भर्ती मतलब आप एक महिला हो, आपकी एक बच्ची है, आप मतलब इस बच्ची की मौत कैसे हुई यह तो अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल गया है। थाने पर न्याय न मिलने पर परिवार वाले एसपी साहब से मिलने आए थे। यहाँ आने के बाद क्या हुआ यह एसपी सुधीर कुमार सिंह से ही सुन लीजिए। आज थाना रौनापाल क्षेत्र के कुछ पुरुष और महिलाएं मुझसे जन सुनवाई के दौरान मिले थे और उनके जो एप्लीकेशन थी उस पर सम्यक सुनवाई के उपरांत मेरे द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश तत्काल कर दिया गया था, उन्हीं के सामने कर दिया गया था। और जन सुनवाई के उपरांत जब मैं बाहर निकला तो मेरी गाड़ी के आगे एक कम उम्र का लड़का गाड़ी के आगे लेट गया तथा कुछ और लोग पत्थर मारने के लिए सामने आ गए। उसी पर मेरे द्वारा गाड़ी से उतरकर उस लड़के को वहां से गाड़ी के आगे से हटाकर अंदर ऑफिस में ले जाकर भेजा गया और उसे कुछ देर बाद समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। इसमें कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया सोशल मीडिया पर किया, इसकी कोई सत्यता नहीं है। थाने पर सुनवाई हुई होती तो मेहनाजपुर थाने में रेप पीड़िता जहर खाकर मौत को गले नहीं लगाती। तभी तो थाने पर से महिलाएं एसपी साहब के यहाँ गुहार लगाने पहुंच रही है। 13 अक्टूबर को एसपी साहब के यहाँ गुहार लगाने के लिए कई महिलाएं आई थी। कोई अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए पहुंचा था तो कोई अपनी बहन के लिए गुहार लगाने आया था। पीड़ित महिलाओं में एक परिवार की महिलाएं तो पूरे परिवार बच्चों के साथ ही पहुंच गई थी। यह मुस्लिम परिवार मुबारकपुर थाने के कटरा मोहल्ले का है।
इस परिवार ने एसपी साहब को अर्जी देकर गुहार लगाई। साथ ही अर्जी में यह भी लिखा है कि न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब सुनिए इस परिवार की महिलाओं की समस्या और पुलिस का रवैया। क्या नाम है आपका? कहाँ का मामला है, किस थाने का? मामला मुबारकपुर थाना। अच्छा, क्या मामला है कि आप पूरे परिवार सहित यहाँ पे आई हैं पुलिस अधीक्षक के यहाँ, क्या मामला बताइए? ये मामला है कि 3 भाई थे तो एक भाई खत्म हो गए, तो उसकी बीवी जो है तो 3 मकान था तो 2 मकान बेच दिया और 1 मकान है जो बाप दादे का है तो वो भी बेच रही है। तो क्या उसमें हम लोगों का हक नहीं है? 2-3 भाइयों में रहते थे, उसमें जैसे बंटवारा नहीं हुआ था, अलग अलग पकाते खाते थे, उसमें सब रहते थे। अब छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएं हम लोग, बताइए सर, हम लोग कहाँ जाएं? छोटे छोटे देख लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे आज 1 हफ्ता से परेशान हैं, क्या करें हम लोग, बताइए। थाने पे गई थी? हाँ, थाने पर गए थे, पुलिस लेकर आते हैं, रात को चोर आकर ताला काटते हैं। कौन लोग आते हैं? हाँ, कौन लोग आते हैं? ये गुलदार जो है दलाल, वो लेकर आता है, वही लेकर आता है और 10-20 आदमी आते हैं। पुलिस वाले भी आते हैं? हाँ, पुलिस वाले पहले दिन आए थे, फिर उसके बाद अभी नहीं आए हैं, लेकिन पुलिस वाले देखते हैं कि क्या करते हैं हम लोगों को नहीं पता, लेकिन ताला काटते हैं, फिर अपना लगाते हैं, फिर लिखते हैं आके घर पर, गाली भाड़ी देते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, हाँ, गाड़ी पकड़ देते हैं। तो थाने पर आप गए थे? कुछ नहीं बोलते। हाँ, थाने पर आप गए थे? नहीं, थाने पर हम नहीं गए थे। हमारे शौहर हैं और बच्चे हैं और सब इधर उधर हैं और घर में ताला से बाहर जाए, 2 दिन से बाहर घर में हैं। एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने कहा कि जो वहाँ का मुबारकपुर का होटल है। एसपी साहब के दरबार में एक भाई भी अपनी विवाहिता बहन की तलाश में पहुंचा था। भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन को ससुराल वालों ने दहेज के लिए कहीं मारकर फेंक दिया है। सुनिए भाई ने क्या कहा। 2 दिन। क्या नाम है आपका? सर सुरेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले? सर डिहा। कौन सा थाना पड़ेगा? सर जहानागंज। क्या मामला हुआ है जो आप यहाँ? सर मामला ये है कि मेरी बहन को सब पता नहीं मार करके कहीं फेंक दिए हैं और उसका पता नहीं चल रहा है और फ़ोन भी नहीं सब उठा रहे हैं, न सही से बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी कोई घटना हुई है। जब हम सुबह फ़ोन किए इधर से हाल चाल लेने के लिए, तभी वो बताएं कि ऐसी ऐसी बात है। तो हम जब उसके घर पहुंचने वाले थे तो वो लोग थाने पे तुरंत पहुंच गए। हम लोगों से पहले थाने पे अपना जो है लिखा पढ़ी करवा चुके थे। तो हम लोग घर पे पहुंचे तो बोले कि तुम्हारी बहन ये हो गई है, भाग गई है, कहीं पर चली गई है। और कोई कह रहा है 11 बजे गई, कोई कह रहा है सुबह 7 बजे गई है, कोई कह रहा है। अच्छा, बहन की शादी कहाँ हुई? सर मुहदल्ला। किसके यहाँ? सर कमलेश, उसका पति का नाम कमलेश है और वो राधेश्याम उसके पिता का नाम है कमलेश के। और उसके राधेश्याम के बाप का नाम, जो उनके बाबा थे उनका ललसू नाम है। और उसकी माँ का नाम कमलेश की माँ का नाम है गीता। और उनके भाई का नाम है अरुण। कब शादी हुआ था आपकी बहन की? सर शादी हुआ था 3 साल हो गए शादी हो रही है। और उसके साथ एक बच्ची भी थी साथ में 1 साल की। और दहेज के लिए भी सब लोग बहुत उसको तड़पा रहे थे, तरह तरह के ताने मार रहे थे। इसी तरह मतलब वो लोग इसी तरह कर रहे थे। तो एक बार मतलब मार कर भगा दिए थे। जब घर आई हमारे तो हम लोग 10 दिन तक रखे। फिर इसके बाद हम लोग बोले इस तरह नहीं चलेगा, पंचायत कर लो, जो फैसला करेगी पंचायत वो हो जाएगा। तो पंचायत में फैसला ये हुआ कि चलो अब से हम लोग सही से रखेंगे, सही से कोई शिकायत नहीं होगी। तो हम लोग तुरंत विदा कर दिए वहाँ से। फिर 4 दिन तक अच्छे रखे वहाँ पर। फिर उसको तड़पाने लगे, मारने पीटने लगे, गाली गलौज देने लगे। तो फ़ोन की पापा के यहाँ, तो पापा गए समझाने के लिए, तो इनको भी गाली गलौज सब दे रहे थे। देकर कह रहे थे तुम्हें भी मारेंगे, इसे भी मारेंगे, क्या दिए हो तुम सब। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम लोग यही चाहते हैं कि वो लोग जिस तरह हमारी बहन को कहीं मारकर फेंक दिए हैं उसी तरह उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा हो। हम लोग यही चाहते हैं कि हम जिस तरह हम लोग तड़प रहे हैं उस तरह उनको भी तड़पाया जाए, उनको भी हमारी बहन को खोज कर लाए, हमारी आंखों के सामने करें बस।